अब ये हमारे पास एक बैकग्राउंड था जो कि हम लोग नॉर्मल एंड क्वेश्चन ग्रुप को मज़ीद डिटेल में समझने के लिए कर रहे थे। अब हम ग्रुप थ्योरी की एग्ज़ाम जो है वो मदद लेते हैं और उसकी टर्म में इसको समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई ग्रुप है इंटीजर्स का z अंडर एडिशन 5। इसके जो सब ग्रुप्स हैं आपने इसके सब ग्रुप्स बना दिए जो कि z, 2z, 3z एंड सो ऑन, ठीक है, 4z एंड सो ऑन, मतलब आप 4z, 5z, 6z इस तरह से आप बहुत सारे सब ग्रुप्स बना सकते हैं। फिर आपने उसमें से उठाया 5z, ठीक है। अब 5z का क्या मतलब है? जो 5z सेट है वो बराबर होगा, मतलब इंटीजर्स को आपने 5 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है उसका वो सेट होगा, ठीक है। अब क्या करें, आपने कोई एक सब ग्रुप उठाया, जैसे मैंने ये वाला एक सब ग्रुप 5z उठा लिया, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया, कोई नंबर 1 ऐड किया तो मेरे पास आया -9, -4, 1, 6, 11, मतलब पूरा सेट है। मैंने इसको अभी थोड़े से एलिमेंट्स लिख दिए। इसे कहते हैं कोसेट, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कोसेट के लिए। अब ये जो 1 + 5z है ये कोई ग्रुप नहीं बन रहा, मतलब कोसेट्स आपके पास सिंपल सेट्स होते हैं, वो कोई ग्रुप्स नहीं होते, ठीक है। ना उनके अंदर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ना उनमें जो है वो उनका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसलिए आपने कोसेट को जो है वो सब ग्रुप के साथ को जो है वो ओवरलैप नहीं करना। सब ग्रुप होता है लेकिन कोसेट जो है वो ग्रुप नहीं होता। तो ये आपके पास जो ये कोसेट आपने बनाया है, अगर आप इसको देखें तो इस कोसेट में अगर आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे इसके हर नंबर को, तो आपके पास रिमाइंडर जो है वो 1 आएगा, ठीक है। जबकि जो सब ग्रुप था उसमें अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे थे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ रहा था, 0 आता। इसी तरह आप और नंबर लेते जाएं 2 को ऐड करके, इसी तरह आप इसका एक और कोसेट्स बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह आप डिफरेंट नंबर्स को ऐड करते जाएंगे 3, 4, तो आपके पास क्या है, जब आपने 2 को ऐड किया तो एक और सेट आ गया, आपने जब 3 को ऐड किया तो एक और सेट आ गया, और इसी तरह आपने 4 को ऐड किया तो एक और सेट आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपके पास जो है वो ओरिजिनल ग्रुप कंप्लीट हो गया है। ओरिजिनल ग्रुप कंप्लीट होने का क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि कोसेट्स जो होते हैं जब आप उनको कंबाइन करते हैं तो ओरिजिनल ग्रुप आ जाता है। तो ये जो डिफरेंट सेट्स आ गए हैं आपके पास 5z से लेके 4z तक, मतलब सिंपल 5c आप समझ लें, इसमें आपने सिंपल क्या ऐड किया था, 0 ऐड किया था। फिर 1, 2, 3, 4 ये ऐड करके आपके पास ये डिफरेंट सेट्स आएंगे, 5 डिफरेंट सेट्स आ जाएंगे। इसके बाद आपके पास रेपिटेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो डिफरेंट सेट्स आए हैं ये डिफरेंट डिस्टिंक्ट को सेट्स हैं जो कि मिल के आपके पास आपको क्या दे देंगे, ओरिजिनल ग्रुप दे देंगे। तो ये ओरिजिनल आपके पास सब ग्रुप था और ये जो आपके पास हैं ये चारों इसके क्या हैं, कोसेट्स हैं। तो इसको भी जैसे मैंने आपको बताया कि 0 + 5c आप लिख सकते हैं। तो हमने 5z सब ग्रुप लिया जो कि किसी z ग्रुप का सब ग्रुप था, और फिर हमने उसको पार्टीशन किया 5z को इन अ कोसेट्स। 5z को हमने कोसेट्स में पार्टीशन किया कि 5z जो है वो आपके पास 1 + 5c, 2 + 5c, 3 + 5c, 4 + 5c तक आपने इसे पार्टीशन किया। अब जो ये 5 कोसेट्स हैं ये आपके पास ग्रुप बना रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इस 5z को क्या कहेंगे कि ये आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप है। और ये जो इस कोसेट्स का जो ग्रुप होगा इनको हम कहेंगे द ग्रुप ऑफ कोसेट्स इज
called a quotient group। तो जो मैंने आपको भी इससे पहले एक एग्जांपल कराई थी जिसमें हमने एक सेट्स डिस्टिंक्ट कोसेट्स का सेट बनाया था और फिर हमने उसका केली टेबल बना के उसको प्रूफ किया था कि वो ग्रुप बना रहा है। तो एक्चुअली वो सेट बनाने का मकसद ही ये था कि आपको ये बताना कि जो आपके पास कोसेट्स का ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, वो कोशेंट ग्रुप कहलाता है। ठीक है, और इसको लिखते हम कैसे हैं, कोशेंट को ऐसे लिखते हैं। ये जो नाम है ये बहुत डिस्क्रिप्टिव है, ये Z है आपके पास, ये नाम बहुत डिस्क्रिप्टिव है एक्चुअली। और क्योंकि हम लोग सब ग्रुप को यूज करते हैं टू डिवाइड द ग्रुप इनटू कोसेट्स। ठीक है, क्यों कि सिंस वी आर यूजिंग अ सब ग्रुप टू डिवाइड the group into cosets, and when you divide one thing by another you get a quotient. But the critical insight is this: process was the observation that you can treat quotient, but the critical insight is this, क्या था आपके पास क्रिटिकल इंसाइट क्या है कि प्रोसेस वॉज द ऑब्जर्वेशन दैट यू कैन ट्रीट दीज कोसेट एज अ एलिमेंट इन अ न्यू ग्रुप। जो आपने न्यू ग्रुप बनाया है उसमें अब ये जो है वो जो है कोसेट्स वो एज अ एलिमेंट बिहेव कर रहे हैं अ कोसेट ग्रुप। ठीक है, मतलब कोशेंट ग्रुप आप कोसेट ग्रुप भी कह सकते हैं। तो यहाँ तक अब आप ये कंफ्यूज ना हो कि हमने नॉर्मल की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, एक्चुअली ये वही चीज़ है जो आपने नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी। वो एक बहुत ही इनफॉर्मल एक तरह से आप कह सकते हैं कि डेफिनेशन थी, जो कि बिल्कुल अगर आप देखें तो वो बिल्कुल एक एंड का कॉन्सेप्ट था जो आपको दिया गया था। तो ये वही चीज़ अब एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करके दिखाई हुई है और इसको एक दूसरे एंगल से देखने की कोशिश की गई है कि अगर आपके पास कोई सब ग्रुप है और आप उसके कोसेट्स बना रहे हैं और अगर आप उन कोसेट्स को इकट्ठा करें और आपके पास वो ग्रुप आ जाए तो वो ऐसा सब ग्रुप जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, और ऑब्वियसली ये तभी पॉसिबल होता है जब आपके पास लेफ्ट कोसेट्स राइट कोसेट्स के बराबर होते हैं। तो अभी देखिए हमने एक ही कोसेट फाइंड किया, लेफ्ट ही फाइंड किया, हमने राइट तो फाइंड नहीं किया। तो जब लेफ्ट कोसेट्स राइट कोसेट्स के बराबर होते हैं तभी तो आपके पास ये चीज़ पॉसिबल होती है। तो अगर आप इसे एक एंगल से देखें या दूसरे एंगल से, ये बनती नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन ही है।